मूवी स्टार्ट होती है और हम एक हाई स्कूल टीचर लिंडा को देखते हैं जो कि क्लास में लिटरेचर पढ़ा रही थी। आगे हम लिंडा की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो अभी भी सिंगल है और वो घर में अकेले ही रहती है। हालांकि वो लोगों के साथ डेट पर जाती है लेकिन उसे उसकी पसंद का लड़का अभी तक नहीं मिला होता क्योंकि वो हर बार उन लड़कों में कोई न कोई कमी ढूंढ लेती थी। अगले दिन लिंडा जब गैस स्टेशन से एटीएम से पैसे निकाल रही थी तभी वो एक लड़के को अपनी तरफ आते हुए देखती है। जैसे ही वो लड़का उसके पास आता है वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे मार देती है जिस वजह से उस लड़के की आंखें जलने लग जाती है। यहाँ लिंडा को लग रहा होता है कि वो लड़का उसके पैसे चोरी करने आया है, लेकिन लिंडा को अब पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना स्टूडेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम जेसन है। फिर लिंडा जेसन से माफी मांगती है और उसे अपनी कार में ले जाकर उसे घर छोड़ने जाती है। रास्ते में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। लिंडा को याद आता है कि जेसन बहुत ही अच्छा राइटर है, इसलिए वो जेसन से उसकी राइटिंग के बारे में पूछने लगती है। जेसन बताता है कि मैंने एक प्ले लिखा है लेकिन अब मैं राइटिंग छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं। ये सब सुनकर लिंडा को काफी बुरा लगता है क्योंकि जेसन काफी अच्छा लिखता था और लिंडा को उसकी प्ले काफी पसंद आती थी। जेसन का घर आ जाता है और जेसन जब जाने लगता है तो लिंडा उससे कहती है कि वो उसका प्ले पढ़ना चाहती है। इस पर जेसन कहता है कि मेरे पास अभी प्ले की कॉपी नहीं है तो कल सुबह मैं स्कूल आकर आपको कॉपी दे दूंगा। लिंडा भी इस बात पर मान जाती है। अगले दिन लिंडा क्लास में पढ़ा रही थी तभी जेसन वहां आकर अपनी प्ले की कॉपी उनको दे देता है। घर आकर लिंडा जब उस प्ले को पढ़ना शुरू करती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और एक ही बार में पूरा प्ले पढ़कर खत्म कर देती है। यहाँ तक एंडिंग पढ़कर उसे रोना तक आ जाता है। ये प्ले लिंडा को काफी पसंद आता है इसलिए वो जेसन को कॉल करके उसके प्ले की तारीफ करती है। फिर लिंडा इस प्ले की एक कॉपी स्कूल के ड्रामा टीचर कार्ल को भी दे देती है। कार्ल भी जब इस प्ले को पढ़ता है उसे भी ये प्ले काफी पसंद आता है, इसलिए फिर लिंडा और कार्ल मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं कि हमें इस प्ले को स्कूल में परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल को इनका आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि इस प्ले की एंडिंग में पेरेंट्स और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि इस एंडिंग की वजह से बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए प्रिंसिपल उनको कहती है कि अगर तुमको ये प्ले परफॉर्म करना है तो तुम्हें इसकी एंडिंग चेंज करनी होगी। ये सुनकर कार्ल इस पर मान जाता है, लेकिन बाहर आकर लिंडा कार्ल पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि हमें एंडिंग नहीं बदलना चाहिए क्योंकि इस प्ले की एंडिंग काफी परफेक्ट है। ये सुनकर कार्ल कहता है प्ले की एंडिंग वैसी ही रहेगी, मैंने तो सिर्फ प्रिंसिपल के सामने हाँ बोला है, लेकिन प्ले में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये सब होने के बाद लिंडा जेसन को एक कॉफी शॉप में मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे प्ले को स्कूल में परफॉर्म करने वाले हैं। ये सुनकर जेसन मना करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका प्ले उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन लिंडा उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा प्ले वहाँ सभी को पसंद आएगा। अगले सीन में हम जेसन, लिंडा और कार्ल को स्कूल में देखते हैं जो प्ले के कैरेक्टर के लिए स्टूडेंट्स को हायर कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद ही प्ले के ड्रामा की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान जेसन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो जेसन को बाहर बात करने के लिए बुलाते हैं। जेसन जब बाहर जाता है तब उसके डैड उस पर काफी चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब चीजें छोड़कर अपनी लॉ की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जेसन यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और जेसन की साइड लेकर उसके डैड से बात करने लगती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वही उनके जाने के बाद अचानक से जेसन के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे किसी तरह की बीमारी होती है। लिंडा फिर जेसन को क्लास में लेकर आती है और उसे कुछ मेडिसिन देती है। जब वो जेसन को दवाई दे देती है तो जेसन लिंडा को किस कर लेता है। ये देखकर लिंडा उसे पहले तो मना करती है, इसके बाद फिर वो दोनों टपाटप कर लेते हैं। फिर जेसन टपाटप करने के बाद लिंडा को गुड बाय किस करके वहाँ से चला जाता है। लिंडा भी यहाँ अपने घर आ जाती है। लिंडा रात में बेड पर जेसन के साथ टपाटप का सोच रही थी, लेकिन यहाँ उसे एहसास होता है कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ टपाटप किया है और उसे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर लिंडा जेसन से मिलती है और उससे कहती है कि कल हम दोनों ने जो कुछ भी किया है वो सब गलत था और आगे से हम वो सब चीजें नहीं करेंगे, जिसके बाद जेसन भी मान जाता है। अगले दिन लिंडा जेसन को हेली नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। उसे अब जेलस फील होने लग जाता है। हमें यहाँ समझ आता है कि लिंडा को अब जेसन पसंद आने लगा है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद लिंडा हेली को क्लासरूम में बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्टेज में प्रैक्टिस के दौरान जेसन के साथ मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए
और पूरा ध्यान अपनी एक्टिंग पर देना चाहिए। यहाँ हेली को समझ नहीं आ रहा होता कि लिंडा ये सब बातें क्यों कर रही है। हेली के वहाँ से जाने के बाद लिंडा को ऐसा लगता है कि हेली को उसने अच्छे से समझा दिया है और अब हेली जेसन से दूर रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और अगले ही पल वो जेसन और हेली को किस करते हुए पकड़ लेती है। इसलिए लिंडा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इस गुस्से में हेली को उस प्ले से निकाल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब जेसन भी उसके पीछे पीछे जाता है। लिंडा जेसन को समझाती है कि तुम्हें स्कूल में किसी भी लड़की के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर जेसन जवाब देते हुए कहता है कि हमने भी तो क्लासरूम में टपाटप किया था। ये सुनकर लिंडा उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये बात अगर किसी को पता चली तो लिंडा की जॉब भी जा सकती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ एक स्टूडेंट ने इन दोनों की ही बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। फिर अगले दिन इन दोनों की ही बातें पूरे स्कूल में फैल जाती है। यहाँ सभी लोग लिंडा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लिंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब वो क्लासरूम में एंटर होती है उसे वहाँ कुछ गालियाँ लिखी हुई दिखती हैं। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाकर हेली की कंप्लेन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब हेली ने किया है। लेकिन प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनको भी अब जेसन और लिंडा के बारे में पता चल गया था। ये सब जानने के बाद लिंडा कहती है कि ये सब हेली का किया कराया है, क्योंकि पिछले दिन उसने उसे जेसन के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लिया था और उसी का बदला लेने के लिए हेली ने अफवाह फैला दी है। अब ये सुनकर प्रिंसिपल हेली को सबक सिखाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ हेली उल्टा प्रिंसिपल को वीडियो दिखा देती है जिसमें जेसन और लिंडा क्लासरूम में टपाटप वाली बात कर रहे थे। यहाँ प्रिंसिपल को ये भी पता चलता है कि कार्ल और लिंडा ने प्ले की एंडिंग कट नहीं की है और ना ही जेसन को एंडिंग कट करने वाली बात बताई है। ये सुनकर कार्ल कहता है कि इन सब की जिम्मेदार लिंडा है। ये सुनने के बाद लिंडा को काफी बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर प्रिंसिपल भी लिंडा को उसकी जॉब से निकाल देती है। लिंडा जब घर जा रही होती है तो वो काफी परेशान होती है, जिस वजह से उसका ध्यान रोड पर नहीं होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन हम लिंडा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसका डॉक्टर कोई और नहीं जेसन के डैड थे। उनको देखकर लिंडा को एहसास होता है कि उसने जेसन के साथ ठीक नहीं किया है, इसलिए वो जेसन के डैड को सब कुछ सच बता देती है। उसने क्लासरूम में जेसन के साथ टपाटप किया है। ये सुनकर जेसन के डैड को काफी गुस्सा आता है। फिर वो बिना इलाज किए ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में लिंडा ठीक हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लिंडा जब घर पर होती है तब कार्ल उसे कॉल करके उसके किए पर उससे माफी मांगता है कि उसने मजबूरी में आकर प्रिंसिपल से झूठ कहा था, लेकिन लिंडा उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल उसके घर में आकर कि स्ट्रेस के चलते कार्ल को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वो फिलहाल अब हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल प्रिंसिपल इसलिए आई थी क्योंकि बिना कार्ल के स्कूल में प्ले नहीं हो सकता और इस प्ले का टिकट काफी बिक चुका होता है। इसलिए प्रिंसिपल लिंडा से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस प्ले को लीड करे, क्योंकि अगर ये प्ले नहीं हुआ तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये सुनकर लिंडा मना कर देती है और कहती है कि आपको जेसन से मदद लेनी चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि जेसन ने उसे पहले ही मदद करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी प्ले की एंडिंग हम चेंज करने वाले थे। इसके बाद लिंडा जेसन के पास जाती है और उसे एंडिंग चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन जेसन इसके लिए साफ मना कर देता है। अब लिंडा के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए अब वो खुद प्ले की एंडिंग लिखने लग जाती है। इसके बाद हमें डायरेक्ट ड्रामा वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स प्ले की तैयारी कर रहे थे और यहाँ कार्ल भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। सबके आने के बाद प्ले स्टार्ट होता है और यहाँ जेसन के डैड भी प्ले देखने आए होते हैं। इसके थोड़े देर बाद जेसन भी प्ले देखने आता है। यहाँ काफी देर तक प्ले चलता है और वहाँ सारे ऑडियंस को ये प्ले काफी पसंद आता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर जेसन और उसके डैड काफी खुश होते हैं और अब जेसन को भी समझ आ जाता है कि लिंडा ने जो प्ले की एंडिंग लिखी है वो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद जेसन को स्टेज पर बुलाया जाता है, क्योंकि वो ही प्ले का राइटर था और ये देखकर लिंडा काफी खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से ही जेसन को कामयाब होता देखना चाहती थी। जब वो स्कूल से जा रही होती है तभी जेसन के डैड वहाँ आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अपने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। यहाँ जेसन के डैड को भी समझ आ गया था कि जेसन को लॉ पर नहीं
राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसका राइटिंग में ही इंटरेस्ट है। यहाँ प्ले सक्सेसफुल होने की वजह से लिंडा को अपनी जॉब वापस मिल जाती है। अब जेसन भी अपनी राइटिंग पर ध्यान देने लगता है। फिर एक दिन एक बुक स्टोर में जेसन के डैड की मुलाकात लिंडा से होती है। फिर जेसन के डैड लिंडा को कॉफी के लिए पूछते हैं और लिंडा भी मान जाती है। अगले सीन में हम जेसन के डैड और लिंडा को डेट पर जाते हुए देखते हैं। इस दौरान जेसन के डैड लिंडा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।